इस चैप्टर में हम लोग को पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ना है। और पेरीमीटर एरिया पढ़ने के पहले हम बता दें कि आप लोग को क्लास 5 में हम रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों का एरिया और पेरीमीटर आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अगर क्लास 5 की कोई चीज याद आ रही होगी आप लोग को तो आधी चीज हम समझिए कि पढ़ चुके हैं, अब आधी चीज हमें केवल बतानी है। तो इसके लिए आप लोग को कुछ फार्मूला जो रेगुलर वाले हैं उनको याद करना पड़ेगा, और अगर वो सारे याद हैं तो ऐसे ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे 3 साइड वाले को a shape which has 3 sides is known as triangle, ठीक है। और 4 साइड अगर कोई रखता है या 3 से ज्यादा साइड रखने वाले शेप को हम पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऐसे पॉलीगन जिसमें उनकी साइड्स सेम हो, जैसे हो गया स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है। इसी तरीके से पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड होती है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि उसका सारी साइड्स इक्वल ही हो। तो जिन शेप में सभी साइड्स इक्वल होती हैं उनको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनकी सारी साइड्स सेम होती हैं। तो ये स्क्वायर भी आपका रेगुलर पॉलीगन में आ गया और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगन में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर सीखेंगे तो पेरीमीटर में आपने ध्यान दिया होगा, हम सबसे पहले कोई भी टीचर जब पेरीमीटर पढ़ाता है तो वो आपको रेक्टेंगल से शुरू करता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल लेगा और वहीं से आपको पढ़ाना शुरू करेगा। तो रेक्टेंगल अगर हम एक लेते हैं, मान लिया ये रेक्टेंगल है, इसको रेगुलर पॉलीगन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, लेकिन इसकी जितनी लंबाई ऊपर वाली है उतनी ही नीचे वाली है, और चौड़ाई जितना लेफ्ट वाली है उतना ही राइट वाली है। इसलिए रेक्टेंगल का ज्यादातर लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब क्लास 5 की बात याद करिए कि अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर निकालने का मतलब होता है इसके अंदर से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। पेरीमीटर में अंदर से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उसके किनारे से मतलब होता है। उसके किनारे का मतलब आउटसाइड से मतलब होता है, इट्स मींस इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। मतलब जितनी बाउंड्री की लेंथ होगी वही पेरीमीटर होगा इसका। तो इसमें क्या है, यहां देखिए, अगर मान लीजिए यहां से शुरू करता है कोई चलना, यहां से यहां जाता है और फिर यहां से इधर जाता है, फिर यहां जाता है, किनारे किनारे अगर टहलते हुए फिर वो वहीं तक पहुंचता है। इसका मतलब वो पहले पूरी लेंथ चला, ये पूरी लेंथ चला, उसके बाद पूरी ब्रेड्थ चला, और फिर से अगेन लेंथ चला, और फिर से यहाँ ब्रेड्थ चला, फिर ये आकर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये तो क्लियर है ना, यहां तक पहुंच रहा है? यस सर। हाँ, अब क्लियर है। तो इसमें देखिए 2 बार लेंथ आया है और 2 बार ब्रेड्थ आया है, आया है ना। इसमें 2 बार लेंथ आया है, 2 बार लेंथ आ रहा है, और इसको ऐड करेंगे क्योंकि सम हमने लिखा है, सम ऑफ 2 बार ब्रेड्थ, दोनों 2 बार हुआ। अब देखिए ये जब 2 बार है तो इसको
2L लिख सकते हैं और ये प्लस 2B लिख सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों में 2L रहा और ये दोनों में 2B रहा, तो अब इन दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, L बचा और B बचा। ठीक है, अंदर ये L और B बचा। यही क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का ये फार्मूला मिल गया हमें। तो ये इतनी बात समझ में आई कि ये कैसे निकाला गया। ये चूंकि 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, तो यहाँ 2L हमने किया और प्लस 2B किया। ठीक है, अब इस 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को बाहर कर दिया, अब यहाँ L बचा, यहाँ B बचा। यही इसका फार्मूला है और इसी पे हम करते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल डालते हैं। मान लिया ये 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या हुआ, ये 8 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर हमें निकालना पड़े तो ये 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 होगा 16 और 5 प्लस 5 होगा 10। तो 16 प्लस 10, ये 16 प्लस 10, ये हो जाएगा 26। अब इसी को हम इस पे रखते हैं फार्मूले पे, तो क्या हो जाएगा, 2L हो गया 8 प्लस 5। अब ये 2 का मतलब है मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 13। अब ये 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 26। ये भी देखिए इसी पे आ गया। ये चीज समझ में आई। हाँ, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब आप लोग के इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उस पे हम चलते हैं। अच्छा, ये तो रेक्टेंगल का हो गया। अब इसी तरीके से स्क्वायर का भी होगा। पहले हम पेरीमीटर की ही बात कर लेते हैं। स्क्वायर में जैसे ये स्क्वायर है आपका, तो इसमें देखिए 4 साइड होती हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल होती हैं, तो इसमें साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसको एस से डिनोट करते हैं। ये भी एस है, ये भी एस है, चारों एस है। ठीक है, तो पेरीमीटर जब हम जान गए कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये क्या हो जाएगा, या तो इसको कहें पेरीमीटर इक्वल्स टू एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, ये करें। चाहे अगर यही चीज क्या हो जाता है, ये 4 इंटू एस, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। 4 इंटू एस भी करें तो भी ये बराबर ही होंगी। अब अगर इसको 8 कर दिया जाए तो 8 सारे 8 को क्या करेंगे, अगर सबको 8 8 8 8 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्लस करने पे भी 32 आएगा और 4 इंटू 8 करेंगे तो भी ये 32 आएगा। आएगा ना। यस सर, यस सर। ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो हम आपके बुक के क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ये बढ़ाया है क्योंकि आप लोग क्लास 5 से ही एरिया और पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसको थोड़ा सा बड़ा किया है, और बड़ा करने पे आप लोग को समझ में थोड़ा सा कम आएगा, या आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, भ्रमित होंगे उस क्वेश्चन को देख करके। लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बस आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें देखिए हम एग्जाम्पल चलें या सीधे एक्सरसाइज चलें, आप लोग जैसा कहिए। सर एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ। यस तो सर। एग्जाम्पल में देखिए, हाँ एग्जाम्पल में जो पहला पेज है इसका 11.1, जो पेज नंबर 205, पेज नंबर 205 में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दिया हुआ है। इसमें देखिए आयुष एंड दीक्षा मेड पिक्चर्स। आयुष और दीक्षा पिक्चर बना रहे हैं। आयुष मेड हिज पिक्चर ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट of length
60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर। नैन्सी अपना मोबाइल एक जगह रख दो और म्यूट कर लो, ट्रेन चली जाए फिर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। हाँ, तो ये दो बच्चे हैं, वो बना रहे हैं। एक ये आयुष है और दूसरा बच्चा है दीक्षा। ये भी जो बना रही है उसका भी थोड़ा सा अलग है। ये 40 एंड 35 इस तरीके के उस पे बना रही है, और ये बना रही है 60 इंटू 20 पे, 60 इंटू 20 पे, और ये 40 और 35 पे बना रही है दीक्षा। अब देखिए दोनों पिक्चर बना रहे हैं, दोनों की शीट थोड़ी अलग अलग है। एक की शीट की जो डायमेंशन है वो 60:20 का है और दूसरे का 40:35 का है। अब ये कह रहा है बोथ दीज पिक्चर हैव टू बी सेपरेटली फ्रेम्ड एंड लेमिनेटेड, मतलब इसको फ्रेम भी कराना है और लेमिनेशन भी कराना है। Who has to pay more for framing if the cost of framing is 3 rupees per centimeter? अब कॉस्ट जो दिया हुआ है ₹3 पर सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है कॉस्ट फ्रेमिंग कराने का। तो फ्रेमिंग कराने के लिए आपको पता होगा कि जो भी फ्रेम करता है, कोई भी फ्रेमिंग आप देखेंगे तो ये जैसे बोर्ड देखिए फ्रेमिंग किया गया है तो इसके चारों तरफ लकड़ी लगी हुई है ना, ये तो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसी तरीके से कोई भी फोटो जब फ्रेम कराते हैं तो भी उसके किनारे लकड़ी या वो जो क्या कहते हैं टेप, वो सब किनारे किनारे ही लगता है, बीच में कोई टेप वगैरह नहीं यूज होता। तो उसी लकड़ी की या फ्रेम का जो कॉस्ट है वो बता रहा है 3 रुपीज पर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लकड़ी इधर से भी लगानी है, लकड़ी इधर से भी लगानी है, फिर इधर से भी, फिर इधर से भी। इसका मतलब चारों तरफ लकड़ी लगाने के लिए तो हमें कितनी लकड़ी चाहिए, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो कितनी लकड़ी चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ बाउंड्रीज। सम ऑफ बाउंड्रीज करने का मतलब हुआ कि हमें पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले और फिर दोबारा इसका निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सेपरेटली पूछा है कि अलग अलग इनको फ्रेमिंग कराया जा रहा है। तो अलग अलग फ्रेमिंग कराने में क्या खर्च आएगा और किसको ज्यादा खर्च देना पड़ेगा। तो अब हम फार्मूले पे रखते हैं, दोनों रेक्टेंगल ही है तो फार्मूले पे रखते हैं इसको। 260 + 20, ये L + B है। हाँ जी निकाल लिए, बहुत अच्छी बात। अब ये आ जाएगा 2 × 80 = 160। अब इसका निकालेंगे 240 + 35, ये हो गया 2 × 75 = 150। अब देखिए इसका पेरीमीटर क्या आया, 160 आया, इसका पेरीमीटर 150 आया। आप जिसका पेरीमीटर कम होगा उसको कम पैसे देने पड़ेंगे और जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही समझ में आ गया। लेकिन कितना ज्यादा देना पड़ेगा, कितना कम देना पड़ेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, उसी पैसे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इसका आएगा 160 × 3। अब जो आए, और इसमें कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग कितना आएगा, $150 × 3। अब इसी में ये तो कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग आया। अब कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन कितना आएगा, लेमिनेशन का 2 रुपए पर सेंटीमीटर है, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहली चीज तो जब फ्रेमिंग की कॉस्ट निकालेंगे तब के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। लेकिन जब लेमिनेशन का काम करेंगे तो लेमिनेशन कहाँ होता है, ये मान लीजिए पिक्चर है तो लेमिनेशन तो इसके ऊपर होगा ना, वो किनारे किनारे नहीं होगा। कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, होगा ना।
इतनी बात समझ में आ रही है ना? लेमिनेशन कहाँ होता है? सर ऊपर ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर होता है। जब ऊपर होगा, जब यहाँ के बारे में पूछा जाए, इस एरिया के बारे में पूछा जाए, यहाँ के बारे में, तब क्या निकाला जाएगा? तब एरिया निकाली जाएगी। ठीक है, तब एरिया निकाली जाएगी, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन मिलाने निकालने के लिए आपको क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया निकालेंगे, और ये होगा एरिया 60 इंटू 20, ये L इंटू बी वाले फार्मूले पे निकलेगा, और ये आ जाएगा 1200। कितना आएगा? 1200। और ये आ जाएगा पहले कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन ये हो जाएगा 40 इंटू 35, ये आ जाएगा कितना? 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 12 टू 14, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो हुआ वो सेंटीमीटर आया, ये जो इसको सेंटीमीटर कहेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए इसकी कॉस्ट कितनी आई? 480 रुपीज। फ्रेमिंग की कॉस्ट 480 रुपीज आई, लेकिन लेमिनेशन की कॉस्ट कितनी आएगी? ये 1200 इंटू 2 रुपीज आएगी। अब ये कितना आएगा? 2400 रुपीज आएगा। ठीक है, और यहां कितना आएगा? 1400 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2800। ठीक है, रुपीज। अब देखिए ये बहुत ज्यादा आ रहा है, 6 दूनी 1200, हाँ 1200 सेंटीमीटर हो गया, और ये आया 0 4 5 20 4 3 12 2 14। ठीक, अब देखिए फ्रेमिंग कराने का खर्च, तो इसका कितना आया? 12 नहीं, इसका 480 आया, और इसका फ्रेमिंग कराने का खर्च कितना आएगा? 450 आएगा। कितना आएगा? 450। जबकि फ्रेमिंग कराने लेमिनेशन कराने का इसका 2400 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 2800। अभी समझ में आया कुछ? यस सर। समझ में आया? समझ में आया तो अब हम अपने से एक क्वेश्चन लेते हैं। आज हम बुक का भी कोई एक्सरसाइज नहीं देंगे, एक क्वेश्चन आपको दे समझाते हैं, और एक क्वेश्चन हम उसी तरीके का देंगे आपको करने के लिए। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जो होमवर्क में देंगे। क्लास वर्क में हम एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। एक खेल का मैदान है, माने ये कबड्डी का मैदान है। ये देखिए, ये इसका बीच की लाइन है, इधर एक टीम, इधर एक टीम। अब इस पूरे मैदान की लंबाई जो है वो 15 मीटर है। अब मुझे ये नहीं पता है कि खेल के कबड्डी का मैदान कितना चौड़ा कितना लंबा होता है, ये मैं ऐसे ही दे रहा हूं। ये 15 मीटर है और ये 8 मीटर है। ठीक है, यस सर। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दो, ये क्वेश्चन का फ्रेम हो गया। अब इसमें दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। पहला, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग the field if the cost is, if the rate of fencing is rupees 5
पर मीटर। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया कोच want to dug the field, what will be the cost of digging? डग मतलब होता है बेटा खोदना, तो कॉस्ट क्या होगी? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फील्ड इफ रेट इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। देखिए दो चीज हो गई। पहली चीज तो कह रहा है फेंसिंग लगाना है, तो फेंसिंग मतलब चार दीवारी लगानी है इसके तरफ। तो चार दीवारी लगाने के लिए क्या करेंगे? यहां से इधर इधर ये चारों तरफ चार दीवारी लगाएंगे। तो चार दीवारी लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। यस, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड इज 2 और L प्लस बी अगर करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 15 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा? 13 इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, और ये फेंसिंग निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ा। अब ये कह रहा है रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹5 पर मीटर। तो पर मीटर जब 5 है तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 26 इंटू कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, कॉस्ट पर मीटर, तो 26 ये हो जाएगा इंटू ये कितना था? ₹5। तो ₹5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। हाँ सर 15 प्लस 8। हाँ, तो 15 प्लस 8 हमने किया 13 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ये 2 जो कॉमन निकल रहा था वो 2 है, ये फार्मूले में ही है। 2 करेंगे 26 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, 15 और 8 कैसे 13 और 8 13 थोड़ी होता है। कैसे आएगा सर? ओ 23 होगा क्या सर? 43 होगा। यस सर। यस, ये 23 होगा और ये आ जाएगा 46। यस, वेरी गुड। मैं भी जल्दी के चक्कर में यस सर, पूरी बात नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब इसका जब कॉस्ट निकालेंगे तो 46 इंटू 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, ये रुपीज में आएगा, जो भी आए आप कर लीजिए। शायद सही है। सही है। यस सर। 46 इंटू 5 इक्वल्स टू 230 हो गया। अब देखिए सेकेंड इसका पार्ट है कि कोच जो है वो चाह रहे हैं कि फील्ड की क्या हो जाए? खुदाई कर दी जाए। ठीक है, खुदाई कर दी जाए, और खुदाई करने में क्या खर्च आएगा? ₹10 पर स्क्वायर मीटर का खुदाई करने का खर्च आएगा। तो खुदाई ये बीच में होगी, जब बीच में खुदाई की जाएगी तो इसके लिए इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, और एरिया ऑफ दिस फील्ड विल बी एरिया इक्वल्स टू वही क्या होगा? L इंटू बी, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डिगिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यही एरिया से एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर।
तो एरिया हो जाएगी 120 इंटू 10 इक्वल्स टू 1200 रुपीज। ये आएगा रुपीज में। अभी कुछ क्लियर हुआ राजकमल? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। इशू यस सर। समझ में आया ये क्वेश्चन ना? यस सर। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोगों को आज के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने से करके आइएगा। नैन्सी को समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक। यस सर।